हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसा कि तुमको पता है, हम तुमको अवकलन और तथा समाकलन से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम हमने दिया था ज्ञान गंगा सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है कि कक्षा 12 के जितने भी पिछले बोर्ड एग्जाम में जितने भी मैथ में जो भी सवाल बने हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको हम एक ही सीरीज के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जिसने ये जो ज्ञान गंगा सीरीज जो हमने चलाई है, अगर इसको ना देखा हो तो हमने 1 से लेकर के 11 तक वीडियो बना दिए हैं और 1 से 11 तक की जितनी भी वीडियो हैं वे सब हमारे चैनल में उपस्थित हैं। आप वहाँ से जाकर के बारी बारी से एक एक करके देख सकते हैं। मेरे इस बात का यकीन मानिएगा कि ये जितने भी सवाल हैं सब हमने जितने भी पिछले बोर्ड यानी एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन जो भी आया है हमने एक एक करके यहाँ से लिए हैं। लगभग कम से कम ना हो सकता है तो 7 से लेकर 8 वर्षों के हैं जी, इतने क्वेश्चन लिए हैं हमने इसमें। तो देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सवाल 99% आएंगे और अगर इनसे नहीं आए तो इनसे संबंधित इसी आधार पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा, एक एक वीडियो रोक करके देखिएगा। यानी गणित है, अगर तुम इसे देखोगे कंटिन्यू तो तुम्हें एक एक शब्द आएगा समझ में। तो देखिएगा, हम बताना कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, ये है। देखिए पहला सवाल है तुम्हारा sin tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ये सवाल है। इसमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ देखना है ये। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा, हम इसके बराबर क्या करेंगे, माना। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, माना। क्या माना हमने माना यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर कितना, t माना। ठीक है, ऐसा मानना है कि लगभग माने से जब उसका अवकलन करें तो वो चीज वहां पे उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, जे हमने जैसे यहां माना तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, कहने का तात्पर्य है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए हम यहां पे करेंगे तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो तुमको पता होना चाहिए। ये इसका यानी फॉर्मूला होता है, ये कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, dx, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये जो भाग यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने के बराबर कितना हो गया, ये dt हो गया। तो ये हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। यहाँ पे देखेंगे इसकी सॉल्विंग, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखना साइन, हमने tan इनवर्स x बराबर कितना माना था, यहाँ पे t माना है। जब tan इनवर्स x बराबर t माना है तो हम यहाँ पे उठा के t का मान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे t का मान, ठीक है, tan इनवर्स x स्थान कितना मान हमने t रख दिया। और ये जो लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर dx, इतने के बराबर हमारे पास कितना है, dt है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन t और कितना हो गया, dt। ठीक, यहाँ पे ये हमने रख दिया। अब हमें साइन t का समाकलन पता होना चाहिए, तो ये तो तुमको याद होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया माइनस की कितना होता है, कॉस टी, और ये जब माइनस का कॉस टी होता है और जिसके बराबर जो हमने माना है वो उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमने यहाँ माना है टी बराबर tan इनवर्स x, तो हम यहाँ उठाकर इसे रख देंगे। तो tan इनवर्स कितना हो गया, ये बेटा x हो गया। ठीक, जो ये तुम्हारा जो निकल के आंसर आया, यही इसका तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ये था सवाल। ठीक है, अति सिंपल और बहुत बेहतरीन सवाल था। हमको विश्वास है तुम्हें एक एक चीज आई होगी समझ में। अब यहाँ देखिए, इसमें आ जाइए, ये वाला सवाल देखिएगा आप। ठीक है, इसमें देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बात की गारंटी है कि ये सवाल देखना
काफ़ी बार आया है, बहुत से सेटों में आया, इसलिए ये सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल को बच्चों ध्यान से देखना, इसको देखना, बहुत बहुत आसान भाषा में बताएंगे, लिखेंगे माना, ठीक है, इस बात में। अच्छा एक मिनट, अभी नहीं, अभी यहाँ पे लिखा है e की पावर माइनस के x, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखना, इसका सॉल्विंग देखना है यहाँ पे, तो इसे हमें अगर लेके चलेंगे यहाँ से तो 1 अपॉन, ठीक, इस बात में ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें घात माइनस की है तो इसे हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, मतलब अंश बटे हर, मतलब हर को अंश में चेंज आराम से कर देंगे, तो ये माइनस की जो घात थी इसे नीचे ले आए तो ये घात किसकी हो गई, प्लस की होगी। अब ये आसानी से हल हो, जब ये हो गई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। जब 1 मानेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम e की पावर x का क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, एक x घात यहाँ पे, एक x घात यहाँ पे, तो 1 और 1 x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। अब आगे बढ़िएगा, ये जो है इसका गुणा कहाँ हो जाएगा बेटा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसे हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर x अपॉन, तो e2x प्लस 1, इतना ये इतना हमारा बन के ये तैयार हो गया, ठीक। इतनी बात आई होगी समझ में। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे ये देखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे कि e की पावर x है यहाँ पे, ये जो लिखा है हम इसे ex का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घात के ऊपर जब घात होती है तो वहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि घात घात का आपस में गुणा हो जाता है, इसलिए हमने x यहाँ पे कितना 2, इसको बाहर, ठीक है, आराम से ले लिया। अब यहाँ जाइएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस, और प्लस के बाद 1 करेंगे, इतना करेंगे। अब ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे कितना, e की पावर x, इसको मानने से 2 फायदा, एक तो ये ऊपर वाला माना आ जाएगा और नीचे वाला देखो चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ मानेंगे माना, ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना हमने, e की पावर x बराबर t माना, ठीक। हम इसका अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x दिशा पे अवकलन कर देंगे, तो e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x होता है, dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो अब देखिए, देखने वाली बात है कि e की पावर x dx बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा dt, और e की पावर x बराबर हमने कितना माना t, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। जब यहाँ पे t आ जाएगा तो देखिए थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, पीछे आना इसमें, ठीक है, ये जो सवाल है इसे यहाँ से देखना, इसे यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, ये सवाल यहाँ से यहाँ की ओर है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे माना e की पावर x बराबर t, तो यहाँ पे रख देंगे t, ठीक। जब यहाँ पे t रखेंगे तो यहाँ पे देखना, ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, e की पावर x dx, e की पावर x dx बराबर dt है, तो हमने dt रख दिया, और यहाँ पे हमने कितना माना t, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो गया, और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि 1 अपॉन या 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा हो जाए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये बेटा किसका होता है, ये होता है tan इनवर्स कितने का, t का होता है, ठीक है, ये tan इनवर्स कितने का, t का होता है। तो अब हमने देखो जो चीज मानी थी, हमने यहाँ पे क्या माना था, इसके बराबर t बराबर e की पावर x, इससे उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे, तो e की पावर कितना हो गया, x हो गया। तो हमारा जो मेन आंसर था वो निकल के कितना आ गया, ये आ गया, ठीक। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसे ज़्यादा गहराई से बताया। अच्छा, इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगी। बस देखने का, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा अगला सवाल, इस आने वाला सवाल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, देखना इसे ध्यान से, एक एक करके सवाल
ठीक, जितना भी सवाल है सब सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। अब अगला सवाल जो आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखना 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 और 1 माइनस ई की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। ये था सवाल तुम्हारा, इसे देखना ध्यान से। इसमें क्या है कि देखिएगा, हमें पहले क्या करना है, हमने बताया यहाँ पे घात माइनस की x है और माइनस की अगर घात x है तो हम जब तक उसे प्लस में नहीं कर लेंगे जब तक वो सॉल्व नहीं होगी। तो हमें इसको क्या करने, इसके लिए क्या करेंगे कि जब इसे हम ले आएंगे बदलेंगे आपस में, तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 और 1 माइनस, इसे ले आओ नीचे, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा ई एक्स। ठीक, ये माइनस की है ना, ई की घात जो है माइनस एक्स है, और जब हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो जब उल्टा करेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस की आ गई। अब क्या करेंगे हम आगे, वो भी देखिएगा, 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, और अब यहाँ पे एक मानेंगे और एक मान करके ई एक्स का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ई की पावर x इसमें करेंगे, ई एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, हो गया। अब आगे और देखिएगा बढ़ करके, अच्छा सवाल है, देखना, रुक करके देखना इसे। तो ई एक्स दिया गया, अब क्या है कि ई एक्स को कहाँ ले जाएंगे हम, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या बटे में है। जब इसे ऊपर ले आएंगे तो ई की पावर x अपॉन ई एक्स माइनस 1 यहाँ पे मिला और ई की पावर x माइनस 1 ये हमें यहाँ पे मिला। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आइएगा, देखिए ये दोनों समान हैं, ई की पावर x माइनस 1 और ई की पावर माइनस x1, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और जब ये बराबर हैं तो इसमें घात हो जाएगी ई की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसमें है एक घात इसमें है, तो अगर आधार समान है तो उनकी घातों को, गुणा में घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये देखना, ये मानने वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ क्या लिखेंगे, माना। ठीक, कितना मानेंगे हम, ई एक्स माइनस 1 बराबर पूरा टी मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ई एक्स भी चाहिए ऊपर। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर ई एक्स डी एक्स इंटू कितना हो गया, डी टी हो गया, क्योंकि एक का तो कितना होता है, 0 होता है, उसका कुछ नहीं, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे कि देखना, इतने के बराबर हमें e की पावर डी एक्स, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये जो दिया गया है ये, तो ये इतने के बराबर, ये इतने के बराबर हम कितना रखेंगे, डी टी, और ई एक्स माइनस 1 के बराबर कितना रखेंगे, टी रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखें तो कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा बटे, और यहाँ उठा के रखेंगे कितना, टी की पावर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस घात को ऊपर ले जाएंगे जब ये हमसे सॉल्व होगा, क्योंकि टी की घात 2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात माइनस कितना होगी, 2। ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें हमने बताया था एक्स की पावर एन का, ठीक है, क्या होता है, एक्स ही बताओ, एन प्लस 1 और एन प्लस 1 ये होता है। इसी प्रकार से इसमें हम लेके चलेंगे, यहाँ पे देखना क्या करेंगे, टी माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, ये इतना हो गया। जब ये इतना हो गया तो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस 2 से जब प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का कितना, 1 बचेगा, यहीं पे माइनस का भी 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से ये चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इसका समाकलन हो गया, इसलिए यहाँ से समाकलन का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसे देखो यहाँ पे आगे बढ़ करके, तो अब क्या है कि ये घात माइनस की है, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, ये घात जो माइनस की है इसे नीचे ले आओ, और ये माइनस तो है, तो माइनस 1 अपॉन कितना, टी हो जाएगा, और जब माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा तो टी के बराबर जो माना था उठा के यहाँ रखेंगे, तो हमने e की पावर x माइनस 1 माना था, तो ये जो हमारा आंसर था ये निकल के इसका आ गया माइनस के 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। ये सवाल अच्छा था, लगभग समझ में आया होगा।
इसी प्रकार का देखिए अगला सवाल, अच्छा सवाल होगा, बेहतरीन सवाल होगा। देखिए इसे, बस ये हमने 1 से लेकर के 11 सीरीज इसकी बता चुके हैं। तो 11 सीरीज जो हैं अगर ना देखी हो तो उसको देख लेना। सब सवाल जितना भी सवाल है सब बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसे देखना। ये सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। ये हमें ये चाहिए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम करेंगे कैसे, देखिएगा। यहाँ log x दिया गया है, वो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे log x दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वो तुमको यहाँ पे देखना ध्यान से। देखिएगा इसमें क्या है कि हम यहाँ पे मानेंगे, देखेंगे माना, ठीक है, ध्यान देना। कितने log x बराबर, क्योंकि log x बराबर मानेंगे तब इसके बराबर नीचे बटे में x आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log x बराबर t मान लिया हमने। log x बराबर कितना मान लिया, t मान लिया। जब log x बराबर t मान लिया तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन, ठीक, जो हो गया। तो इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, dt हो गया, राइट। तो देखिएगा अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पे ये ध्यान देने बाद जी हमने log x था, ये से हमने जैसे अलग कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इंटू कर लिया, और dx या हम यहाँ देखेंगे जी जैसे ये संख्या है तो यहाँ हम इसे क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। बात वही है, सेम चीज है। हमने क्या किया कि log x को आगे कर लिया, इसे यहाँ कर लिया। क्यों, हमें इसके बराबर मान मिलेगा, कितने के बराबर, इतने के बराबर। ये तुम्हें मान यहाँ पे इतना समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दिया गया, ये कितना रखेंगे हम, dt रखेंगे यहाँ पे, कितना रखेंगे, dt। तो देखना यहाँ पे, तो log x बराबर t माना तो हमने t रख दिया, और इतने के बराबर हमारा कितना है, dt, तो t, और इसमें घात 1 होती है। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था तुम्हें x की पावर n का, क्या था, n+1 और n+1, ठीक। तो यहीं पे हम उठा के इसका मान रखेंगे, तो t 1+1 और 1+1 हो जाएगा। और जब इसमें 1+1 हो जाएगा तो यहाँ करेंगे 2 और 1 1 2, और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। तो अब क्या है कि हम देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे अब इसका ये चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका समाकलन हो चुका। तो अब इसका जब ये चिन्ह हटा तो 1/2 जो हो गया, t के बराबर जो हमने माना उससे उठा कर रखें, t बराबर log x माना था, तो हमने यहाँ पे log x यहाँ पे उठा करके रख दिया। तो ये जो मेन आंसर था हमारा इसका कितने का, log x अपॉन x इंटू डी एक्स का। तो इसका जो मेन आंसर है ये एकदम राइट उत्तर है ये सवाल, ठीक है। ये बेहतरीन सवाल है और इसी प्रकार से देखते रहिएगा और इसका बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिएगा हम बार बार तुमसे कहते हैं कि ये जो सवाल हैं, अब हम तुमसे ये नहीं कहेंगे 100% की नहीं जी आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड जो यानी पिछले ईयर के होते हैं, जितने भी पिछले सालों के सवाल होते हैं कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन इनकी सेम कैटेगरी के भी दे देते हैं। तो अगर इनकी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो ऐसा नहीं कि सवाल ना आए, आसानी से आएगी। और गणित का मतलब क्या होता है, यानी प्रैक्टिस करना। पहली बात उसके फॉर्मूले याद होना चाहिए, और मेन और दूसरी बात क्या है कि उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये चीजें तुम्हारे पास है तो तुम्हें गणित आसान लगने लगेगी। अब देखेंगे अगले भाग में मिलेंगे तुम्हें, भाग नंबर 13 आएगा। कम से कम हम इसके 14-15 भागें बताएंगे, फिर इसके बाद तुमको लेकर चलेंगे निश्चित समाकलन में। उससे सवाल 100% मिलेगा, तुम्हें आता है और बहुत बेहतरीन सवाल बताएंगे, ठीक है। तो यानी अपने काम पे रहिएगा, आराम लगे रहिए, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।